हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। आप सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार है, जो चीज़ आप शिक्षा विभाग से उम्मीद लगाए बैठे हैं, शिक्षक स्थानांतरण को लेकर के, तो अभी अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए क्या कुछ अप टू डेट है। मैं 5 जून को भी अप टू डेट दिया था और आज 6 जून को क्या अपडेट सामने निकल कर के आया है मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो आवेदन विड्रॉल का ऑप्शन दिख रहा था 4 मई के रात से, उसके बाद 5 मई को नहीं दिख रहा था, 5 जून को मई कह रहा हूँ, तो उसमें ये देखने को मिला था कि आपको ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म था ये देखने को नहीं मिल रहा था। और इसी में आप क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर पे आप व्यू और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है विड्रॉल का, जो कि अब अप टू डेट हो चुका है और सभी को ये दिखाई देने लगा है। अगर आपको स्थानांतरण नहीं कराना है, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कराना है, तो आप अपने स्वेच्छा से कॉज दे करके अपना एप्लीकेशन विड्रॉल कर सकते हैं। और ऐसे 1,90,000 शिक्षकों में से 10% ऐसे शिक्षक हैं जो विड्रॉल करने के लिए राज़ी हैं। ठीक है, यानी लगभग आप देखिए 2 लाख में अगर 10% निकाल कर 1,90,000 ना 2 लाख मान कर देखिए, तो बहुत सारे शिक्षक विड्रॉल कर लेंगे, वो स्थानांतरण नहीं कराना चाहेंगे। दूसरी बात है कि बहुत सारा जो अप टू डेट चल रहा है अभी इस शिक्षा कोष पर, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा। इसका क्या मतलब है? तो जो अंतर जिला वाले शिक्षक हैं उनको सहमति की ज़रूरत है, और जो ज़िला के अंदर जो बड़ी संख्या में तबादला होना है उनको सहमति की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये, जब आप अंतर जिला स्थानांतरण आपका होगा तो उस केस में यहाँ पे आपको सहमति के तौर पर 2 एफिडेविट जो शपथ पत्र है वो आपको डाउनलोड करके, यानी यहाँ पे ई शिक्षा कोष पर आपको वो डालना होगा। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑर्डर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो हो गई कि ई शिक्षा कोष पर जो अप टू डेट किया गया है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था उसको सही किया जा चुका है। यानी अब सभी शिक्षकों को, चाहे वो सेम ज़िला वाले भी हों या अंतर ज़िला या अदर स्टेट, सभी शिक्षकों को आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये कॉन्सेंट फॉर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट सभी में शो कर रहा है, क्योंकि ये ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन में अप टू डेट किया गया है। तो उम्मीद है कि ये सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो ये तो हो गया अप टू डेट के बारे में। विड्रॉल करने की प्रक्रिया आगे वीडियो में मैं बनाकर बता दूंगा। बहुत कम ही लोग होंगे जो विड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो जब आवेदन दिए तो ट्रांसफ़र चाहते ही हैं, निश्चित है। रहा बात कि 1,30,000 ही ट्रांसफ़र है करना है शिक्षा विभाग ने, लेकिन शिक्षा विभाग का ये कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में ट्रांसफ़र किया जाए। अब रहा बात ई शिक्षा कोष पर आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब तक देख सकते हैं, तो ये तो केवल विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, उसमें ना करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, करेक्शन का अभी तक ऑप्शन नहीं आया है, और ना ही आपको कैंसिल, अपना विड्रॉल तो कर लिए तो मान लीजिए कैंसिल आपने कर दिया अपना आवेदन, कैंसिल करने के बाद पुनः आवेदन आप कब करेंगे इसको लेकर के आज जो अप टू डेट आना था नहीं आया, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि 10 जून के बाद कुछ अप टू डेट आपको मिल जाए कैंसिल के बाद पुनः आवेदन के लिए, या 20 जून भी लग सकता है। उसके बाद अगर विड्रॉ अधिक संख्या में होता है तो निश्चित ही मान लीजिए कि जो महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक जिनका ज़िला आवंटन नहीं हुआ था, ज़िला आवंटन नहीं किया गया था, उन शिक्षकों में से अधिक शिक्षकों का अंतर ज़िला तबादला आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका ये सोच में पड़े हुए हैं कि मेरा ज़िला अलॉटमेंट नहीं हुआ था, मेरा इस विद्यालय ज़िला आवंटन के साथ विद्यालय आवंटन होगा कि नहीं होगा। ये वाकई में परेशानी वाली बात है, लेकिन
उम्मीद है कि अंतर जिला अधिकतम संख्या में जो बची हुई फीमेल टीचर थी या मेल टीचर हैं, इनका अत्यधिक संख्या में तबादला देखने को मिलेगा। ये एक अप टू डेट मिला हुआ है। साथ ही साथ पटना और मुजफ्फरपुर और अन्य बहुत सारे सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने वाले शिक्षक जो परेशान हैं कि क्या मेरा विद्यालय आवंटन होगा कि नहीं होगा, तो अभी तक 50% से अधिक विद्यालय आवंटन हो चुका है। उम्मीद है कि ये 20 जून से पहले आप सभी को का विद्यालय आवंटन हो जाए। और पटना ज़िला में भी विद्यालय आवंटन हो रहा है, ये सच्चाई है। और अदर स्टेट के शिक्षकों का भी और शिक्षिकाओं का भी तबादला किया जा रहा है। ये भी एक दोस्त ने बताया कि सर पटना और अदर स्टेट का भी इसमें ट्रांसफ़र किया जाना है। उसके बाद गर्मी छुट्टी के बाद आप सभी योगदान की तैयारी कर लीजिए। निश्चित ही जो समय दिया गया है कि 20 जून के बाद आप लोगों को सभी को पता चल जाएगा कि आपका तबादला हुआ या नहीं हुआ। और जिनका हुआ वो 23 जून से 30 जून तक अपना योगदान करेंगे और ये डेट एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये भी खबर आज मिला है कि जो ये योगदान की तिथि है इसको उम्मीद है कि बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये जो अप टू डेट लाया गया विड्रॉ का, तो इसमें ऐसे कितने शिक्षक हैं जो विड्रॉ करेंगे, फिर उनका डाटा तैयार करना, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। और ये शिक्षा विभाग के द्वारा से इसीलिए ये किया गया है कि थोड़ा समय मिले और इनको जो लोग नहीं चाहते हैं तबादला, या फिर जिन शिक्षकों का 30,000 शिक्षकों का जिनका ज़िला आवंटन हो चुका है, सिर्फ विद्यालय आवंटन करना है, तो ये भी चाहे तो अपना ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन व्यू करके वहाँ से अपना कैंसिल कर सकते हैं आवेदन। ठीक है। अब यही रहा कि जैसे ही गर्मी छुट्टी समाप्त होगा उसके बाद आप सभी का जो बहुत दिनों से आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं अपने ज़िला जाने के लिए, अपने नज़दीकी विद्यालय में जाने के लिए, तो खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और ये मजाक वाली बात नहीं है और ना ही ये कोई मनगढ़ंत बात है। ये निश्चित ही विभाग इस बार सक्रिय है, एक्टिव है और ये कार्य होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि योगदान की तिथि बढ़ सकता है, लेकिन ये जो 20 जून कहा गया है कि 20 जून तक सबको पता चल जाएगा इस शिक्षा कोष पर, ये डेट फिक्स है। आप सभी को निश्चित ही पता चलने वाला है कि मेरा तबादला हुआ तो ज़िला के साथ कौन सा विद्यालय मिला, या फिर जिन शिक्षकों को जो शिक्षक ज़िला के अंदर ही हैं उनको भी पता चल जाएगा कि मुझे कौन से नज़दीकी विद्यालय मिला, या जिस विद्यालय में थे उससे भी दूर हो गया। ये भी तो ऐसे बहुत कम केसेस में होगा, नज़दीकी विद्यालय ही मिलेगा। लेकिन अंतर जिला वाले में एक सस्पिशन है कि अगर रिक्ति नहीं है आपके कैटेगरी में, मान लीजिए कि आप ओबीसी से हैं, ओबीसी से, और 10 चॉइस आपने दिया है और 10 चॉइस में ओबीसी का कोई सीट नहीं है, खाली रिक्ति नहीं है। कैटेगरीज वाइज रिक्ति देखा जाता है, जैसे कि प्रधान शिक्षक में देखा गया और ज़िला आवंटन किया गया। उसी हिसाब से ये लोग सोच में पड़ गए कि कम नंबर वाले का कैसे हो गया, अधिक नंबर वाले का नहीं हुआ। तो कैटेगरीज के हिसाब से रिक्ति देखा जाता है, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं पूर्ण की जाती है। तो रिक्ति के अनुसार आपका अंतर जिला तबादला होगा और रिक्ति होने पर ही आपको नज़दीकी पंचायत मिलेगा, नहीं तो उसके आगे जिस पंचायत में रिक्ति होगा वहाँ पे आपका तबादला किया जाएगा। ये था अप टू डेट 6 जून 2025 का। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा बस चले तो मैं तो कहूँ कि शिक्षा विभाग से कि सभी का तबादला किया जाए, ताकि कोई शिक्षक साथी निराश ना हो, उदास ना हो। जो जहाँ चाहते हैं वहाँ जाएं और खुशी खुशी बिहार सरकार में जो अपना योगदान दे रहे हैं, अपना सेवा दे रहे हैं, वो सेवा दें और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करें। यही उम्मीद भी है शिक्षकों से विभाग का, और शिक्षकों के लिए उदारता दिखाते हुए अगर ये प्रक्रिया पूर्ण होता है तो काफ़ी ही ये धन्यवाद के पात्र होंगे सीएस महोदय और शिक्षा विभाग भी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अप टू डेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए।